सावन के महीने में पड़ने वाली ये पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष मास में और दूसरी सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। ऐसी मान्यता है कि सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और मरणोपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन मास की पुत्रदा एकादशी इस साल 2025 में कब पड़ने वाली है। इसके अलावा पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय, इसके अलावा व्रत कथा भी हम इसी वीडियो में आपको सुनाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस साल सावन मास की पुत्रदा एकादशी कब पड़ेगी। इस बार सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत हो रही है 4 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 11:41 से और इसका समापन होगा 5 अगस्त मंगलवार दोपहर 1:12 पर। तो इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी यानी सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 5 अगस्त को होगी और 5 अगस्त दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:03 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7:02 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय, जो कि पूजा का एक शुभ मुहूर्त माना जाता है, वो रहेगा सुबह 4:27 से लेकर सुबह 5:15 पर। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ आदि कोई भी कार्य कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। इसके अलावा अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ आदि नहीं कर पाते हैं तो आप इसे अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:06 से लेकर दोपहर 12:58 तक। इस दिन इंद्र योग सुबह 7:24 तक रहने वाला है। उसके बाद वैधृति योग लग जाएगा। राहु काल, जो कि एक अशुभ मुहूर्त होता है, वो रहेगा दोपहर 3:47 से लेकर शाम को 5:25 पर। राहु काल के समय कोई भी पूजा पाठ या फिर शुभ काम आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अशुभ परिणाम भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इसके अलावा पारण का समय रहने वाला है अगले दिन 6 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:32 से लेकर 8:12 तक। तो आप इस मुहूर्त तक पारण कर लीजिएगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा दोपहर 2:08 पर। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने सावन मास में पड़ने वाले कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत की विधि क्या है, इसका महात्म्य बताने की भी कृपा आप कीजिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत को करने वाले व्यक्ति को पूजा करने के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा का श्रवण करें। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम का एक नगर हुआ करता था, जिसमें महीजित नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राजकाज का सुख नहीं मिलता था। उसका मानना था कि जिसके संतान नहीं हो उसके लिए ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को दंड देता रहा। किसी से भी मैंने घृणा नहीं की। सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है?
राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने वहां जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार करने के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप मेरी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर करिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वो पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेकों कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बतलाइए। ये बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय जेठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वो एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया, क्योंकि वो 2 दिन से भूखा प्यासा था। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को ये दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वो राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का ये पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, तुम सभी व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का ये पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट गई और जब सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक का सुख पाकर वो अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। यहाँ पर ये कथा समाप्त होती है। बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कथा सुनने के बाद कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।